हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई 2026। इसको समाचार के माध्यम से समझा जाए तो देखें, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भारतीय वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि, बाजार पहुंच में आसानी होगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों के कितने ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 20 ब्लॉकों की नीलामी की है। इसको विस्तार पूर्वक देखें तो 15 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉकों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत कर दी है। और इन खनिजों में लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तांबा और ग्रेफाइट आदि शामिल है। इस पहल का उद्देश्य है खनिजों की सुरक्षा मजबूत करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3, 2026 में ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसको विस्तार पूर्वक देखें तो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान 12वीं ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। यह बैठक श्रम, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करेगी। बैठक में ब्रिक्स देशों में श्रम एवं रोजगार मंत्री भाग लेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। यह हब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाना और आयातित जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करना और नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से किस देश को हटा दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल को अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। FATF फाइनेंशियल एक्शन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जुलाई 2026 में नेपाल को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। नेपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण की रोकथाम के लिए आवश्यक सुधारों को लागू किया है। इससे नेपाल की वैश्विक वित्तीय साख मजबूत होगी और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6,
हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री सहयोग पर समझौता हुआ पर हस्ताक्षर हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत और सिंगापुर के बीच जुलाई 2026 में समुद्री सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती रोधी क्षमता निर्माण और सूचना साझाकरण को बढ़ावा देगा। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस प्लेटफॉर्म से किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनडुब्बी INS अरिहंत। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण पनडुब्बी INS अरिहंत से किया है। यह पश्चिम बंगाल की खाड़ी में किया गया है। यह पनडुब्बी में दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे लंबी दूरी और सटीकता और विनाशक क्षमता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहली एंटी ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले में भारत के पहले एंटी ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। यह सिस्टम ड्रोन का पता लगाने और ट्रैकिंग करने और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह प्रणाली सुरक्षा बलों संवेदनशील स्थानों पर सीमा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको 4 स्टार देना चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कर्मयोगी भवन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसको विस्तार पूर्वक देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक के बेंगलुरु में कर्म योगी भवन का उद्घाटन किया है। यह भवन कर्म योगी के तहत सिविल सेवकों की प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, नवाचार गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका उद्देश्य है प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 ने 26 में भारत की रैंक क्या रही है? इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 136। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 की जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत ने 148 देशों में से 136वीं रैंक प्राप्त की है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के बावजूद आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण में भी अभी भी अंतर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों को 5 लाख रुपए, कितना 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM
जय के साथ तालमेल में लागू की जाएगी। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की सदस्यता के लिए आवेदन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। इसको देखें तो मिस्र ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है और यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। वर्तमान में इसे ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका सदस्य देश हैं। दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता लक्ष्य को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 मेगावाट। इसको विस्तार पूर्वक समझे तो भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को मंजूरी दी है। यह क्षमता 2020 तक चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएगी। इस मिशन का उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन के उत्पाद को बढ़ावा देना और भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्पाद है? सहारनपुर की लकड़ी, नक्काशी या मुरादाबाद का पीतल शिल्प या वाराणसी की बनारसी साड़ी या लखनऊ की चिकनकारी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी की बनारसी साड़ी। वाराणसी की बनारसी साड़ी को हाल ही में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह साड़ी अपनी बारीक जरी और जामदानी बुनाई और पारंपरिक डिजाइन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जीआई टैग से इसे शिल्पकारों को पहचान, संरक्षण और आर्थिक लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कस्तूरी मृग को किस श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समीप संकटापन्न में शामिल किया है। इसको विस्तार पूर्वक देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने कस्तूरी मृग की स्थिति को समीप संकटापन्न में की श्रेणी में स्थानांतरित किया है। यह निर्णय आबादी में स्थिरता और कुछ संरक्षण प्रयासों की सफलता को देखते हुए लिया गया है। यह मृग हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अधिकतर हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और संरक्षण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 का आयोजन 16 से 18 जुलाई 2026 के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इवेंट है। इस वर्ष का विषय था भारत 6G विजन कनेक्टेड इंटेलिजेंट इंक्लूसिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रो रो यात्री सेवा या फेरी रहेगा, फेरी फेरी यात्री सेवा पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच 17 जुलाई 2026 को रो रो फेरी यात्रा सेवा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच समुद्री मार्ग से यात्रियों की आवाजाही और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे उत्तर पूर्व भारत के सभी राज्यों को बांग्लादेश के बंदरगाहों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे भारत का नया महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव जी। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रकाश श्रीवास्तव को भारत का नया महान न्यायवादी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की घोषणा 19 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। यह पद देश में सरकार का सबसे वरिष्ठ कानूनी सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में एफएटीएफ की हालिया मूल्यांकन रिपोर्ट में भारत को कौन सी रेटिंग नहीं रहेगा या लिस्ट रहेगा, कौन सी लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉच लिस्ट में रखा गया है। एफएटीएफ की हालिया रिपोर्ट ने जुलाई 2026 में भारत को रेगुलर फॉलो अप या वॉच लिस्ट में रखा गया है। एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की है। भारत को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। आइए इसको विस्तार पूर्वक देखें। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 18 से 19 जुलाई 2026 को रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसमें वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और समावेशी विकास जैसी विषयों पर चर्चा हुई है। तो चलिए दोस्तों, क्लास समाप्त हुई। ऐसे करंट अफेयर को अगले सप्ताह को लेकर आते हैं। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, वहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय।